हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईपी एजुकेशन। हमने पार्टनरशिप का टॉपिक शुरू किया हुआ था। हमने पार्टनरशिप का मीनिंग डिस्कस किया था। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उसमें अपना रिस्क, अपना प्रॉफिट और अपने कैपिटल को शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? कोई भी रिटन एग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? तो जैसे कि हमने सोल ट्रेडरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था, क्या क्या बनाया था? ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसी तरह से पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी, और उसके साथ साथ एक और अकाउंट जिसका क्या नाम है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा। अब ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों मेंटेन किया जाता है? वो पार्टनर्स के खर्चे और इनकम दोनों दिखाने के लिए ही हम क्या करते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड और ये होती है हमारी डेबिट साइड। डेबिट साइड में हमेशा क्या दिखाए जाते हैं? एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में इनकम्स। अगर इनकम ज़्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, इनकम कम हो, तो हमें क्या होता है? लॉस होता है। तो जब हमारा ये इनकम ज़्यादा है तो हमें क्या हो जाएगा? P&L प्रॉफिट। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद क्या बनाया जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस शीट से पहले और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के बाद P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। अब इसमें पार्टनर से रिलेटेड फर्म के जितने भी खर्चे होंगे या फिर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और फर्म की जितने भी इनकम होंगी, किससे रिलेटेड होंगी? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड, वो सभी इसमें आएंगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये भी सेम, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी किस नेचर का अकाउंट होता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा P&L का जो हमारा बैलेंस होगा, जो प्रॉफिट आएगा हमारा, वो कहाँ पर आएगा? हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट के नाम से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद पार्टनर्स की तरफ से पार्टनरशिप फर्म को क्या इनकम होती है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स की तरफ से पार्टनरशिप फर्म को इनकम होती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लेती है फर्म, उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग मीन्स कि जब कोई पार्टनर फर्म में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉ करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। और उसलिए पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है उसके ऊपर, तो वो फर्म के लिए क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। तो इसलिए हम उसको किस साइड दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इधर एक्सपेंसेस क्या होंगे हमारे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई होती है, जो कंट्रीब्यूट की होती है, तो पार्टनर्स अगर डीड में लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर्स को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, उनकी जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की होती है उस अमाउंट पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक एक्सपेंस हो जाएगा, इसलिए वो कहाँ दिखाया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी तरह से अगर किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी कहाँ पर आएगी? हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा, इसीलिए डेबिट साइड। टूरिज्म, अगर पार्टनर्स ये कहते हैं कि हमें पूरा प्रॉफिट जो है वो हम अपने कैपिटल में नहीं ऐड करेंगे या फिर हम नहीं लेंगे, उसमें से हम कुछ रिजर्व मेंटेन करेंगे। अगर पार्टनर्स जो है वो मिलकर कहते हैं कि हम अपने पूरे प्रॉफिट में से जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ रिजर्व मेंटेन करेंगे, 5%, 10%, 1%, 2%, कुछ भी, जो भी उनका मन करे, तो वो भी कहाँ पर आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि ये किन्होंने मेंटेन किया है? पार्टनर्स ने स्पेशली मेंटेन किया हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट में से मेंटेन किया है। उसके बाद जो भी बैलेंस बच जाएगा वो हमारा कहाँ जाएगा?
टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए 3 पार्टनर है, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, इन तीनों के अकाउंट में जो वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या बनाया जाएगा, बैलेंस शीट बनाई जाएगी। आई होप आपको ये सब तक समझ आया होगा। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये कौन सी साइड होती है, लायबिलिटीज साइड, और ये हमारी क्या होती है, एसेट साइड। लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज इंक्लूडेड होती हैं, तो सभी एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटीज जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं, सम अप ऑफ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल लायबिलिटीज। अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, जो भी फर्म ने बाहर, फर्म के बाहर किसी भी पर्सन से, किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो वो कौन सी होंगी, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आ जाएगा। और अगर फर्म ने जो पार्टनर्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, वो भी फर्म के लिए क्या है, एक तरह से लायबिलिटी है, क्योंकि वो फर्म की तो नहीं है ना, वो पार्टनर्स की है, एक टाइम बाद उसे लौटानी पड़ेगी, तो वो फर्म के लिए क्या हो जाती है, इंटरनल लायबिलिटी हो जाती है। तो इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होता है, फर्म की एसेट्स के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। 1 अप्रैल जब हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, 1 अप्रैल को ए, बी और सी की कैपिटल थी 50,000, 1 लाख, और सी की थी 1,50,000। अब कंपनी फर्म जो है वो उन्हें इंटरेस्ट दे रही है एट द रेट 10% पर एनम। तो 10% के हिसाब से जो है वो फर्म ए, बी और सी तीनों को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो 31 मार्च ये 23 का है, तो 2024 में कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो 50,000 पर 10% के हिसाब से कितने महीने के लिए हमने यूज किया है, पूरे 12 मंथ्स के लिए यूज किया। देखिए, क्योंकि 1 अप्रैल को था हमारा 50,000 और 31 मार्च 2024 को हमारा 50,000 ही कैपिटल है, तो पूरा अमाउंट हमने 1 ईयर के लिए यूज किया, तो पूरे 1 ईयर के लिए हम इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 500 रुपीज। इसी तरह से 1 लाख रुपीज पर 10%, और इसी तरह से 1,50,000 पर 10%। ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जो पार्टनरशिप फर्म जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये तो था जब हमने कभी भी ना ही तो कैपिटल विड्रॉ की है पूरे ईयर में, और ना ही कैपिटल हमने एडिशन की है, कोई एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस नहीं की, और ना ही हमने कोई कैपिटल विड्रॉ की है पर्सनल यूज के लिए या फिर किसी भी यूज के लिए। तो ये तो उस केस में हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ए ने ये तो 1 जुलाई को 50,000 रुपीज जो है वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। बी ने 1 जुलाई को 20,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ कर लिए, तो मैंने माइनस में दिखा दिया यहाँ पर, इसको हम प्लस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल के लिए। और सी ने कुछ नहीं किया, ना ही तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और ना ही कैपिटल विड्रॉ की है। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को ए ने 20,000 रुपीज जो है वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, बी ने कुछ नहीं किया, और सी ने जो है वो 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। ठीक है जी। तो अब इस केस में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाया जाएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं अपना।
ये तो हो जाएगा 1 अप्रैल का, उसके बाद मई, जून, जुलाई। 1 जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है 50,000 ए ने की है, और बी ने जो है वो विड्रॉ की है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। फर्स्ट जुलाई को कर दिया हमने। 1 जनवरी को 20,000 रुपीज ए ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किए हैं, और सी ने विड्रॉ किए हैं। तो अब हम देखिए 1 अप्रैल को हमारे पास अमाउंट था, ए का था 50,000, बी का था 1 लाख, और सी का है हमारे पास 150। ठीक है, तो ए, बी और सी की 1 अप्रैल को तो हमारे पास इतना अमाउंट था, लेकिन जुलाई में बी, ए ने इंट्रोड्यूस कर दिए और बी ने विड्रॉ कर लिए। तो जुलाई के बाद ए के तो हमने 1 लाख रुपीज यूज किए हैं और बी के हमने 80,000 यूज किए हैं। तो सबसे पहले ए का जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ए का अमाउंट। तो 50,000 रुपीज हमने कितने मंथ्स के लिए यूज किए हैं, 1, 2 और 3 महीनों के लिए यूज किए हैं ए के। तो 50,000 मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 10/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा सेम ही है 10%। तो ये कितना आ जाएगा, 1,250 रुपीज। उसके बाद जुलाई से जो है वो ए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 50,000। तो ए की कैपिटल टोटल कितनी हो गई हमारी, 1 लाख रुपीज हो गई। 1 लाख रुपीज हमने कितने टाइम के लिए यूज किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद जो है 20,000 और इंट्रोड्यूस किए ना ये कैपिटल। तो 1 लाख रुपीज हमने 6 मंथ्स के लिए यूज किए। तो 6/12 मल्टीप्लाई 10/100। इस तरह से इसका भी निकाल लेंगे 2, 5, 1, 2, 3, 5,000 रुपीज ये आ गए, 1250 आ गए। मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें हमने कितना अमाउंट यूज किया है, 20,000 प्लस 1 लाख। तो पूरा 1,20,000। 3/12 मल्टीप्लाई 10/100, 4, 3,000 अमाउंट ये हो गया हमारा। तो प्लस 3,000, 5 + 3 8 और 1 9, 9,250 अमाउंट जो है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। किसका, ए का आएगा। देखिए पूरे हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं ईयर में, 12 मंथ्स होते हैं। तो 3 मंथ्स के लिए हमने कितना यूज किया अमाउंट, 50,000 का। उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 50,000 रुपीज की। तो 50 + 50 1 लाख रुपीज हो गया। तो 1 लाख रुपीज हमने कितने टाइम के लिए यूज किया, 6 मंथ्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 1 जैन को उसने 20,000 रुपये और इंट्रोड्यूस कर दिए। तो 6 मंथ्स के लिए हमने ये यूज किया। उसके बाद 3 महीनों के लिए हमने 1,20,000 रुपये का यूज किया है। तो इसलिए हमने टोटल पूरे एक साल में 1,20,000 रुपये प्लस 1,50,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाल लिया। इस तरह से तो एक आ जाएगा। अब अगर हम बी का फाइंड आउट करते हैं तो सबसे हम 1 लाख रुपए का निकालेंगे। कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद 20,000 रुपए जो हैं वो बी ने विड्रॉ कर लिए। तो कितना अमाउंट हम यूज कर रहे हैं, 80,000 रुपीज। इसको रब कर देती हूँ, हम बी का अब निकालेंगे। बी का 1 लाख मल्टीप्लाई 3 मंथ्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 10/100, 4,2500। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 2,500 प्लस इसके बाद 3 महीने के बाद जो है 20,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए। तो हमारे पास कितना अमाउंट बच गया, 80,000। 80,000 जो है देखिए कितने मंथ्स के लिए यूज किया। उसके बाद तो उसने विड्रॉ ही नहीं किया ना ही एडिशन किया है ना विड्रॉ किया है। तो 80,000 पूरे 9 मंथ्स के लिए यूज किया है। तो 80,000 पर 9/12 मल्टीप्लाई 10/100,
6,000 रुपीज़ जो है वो 9 मंथ्स के लिए आ जाएंगे। तो 6,000 प्लस 2,500, 8,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके कैपिटल पर आएगा, हमारे बी के कैपिटल पर। अब इसी तरह से सी ने 1,50,000 फर्स्ट अप्रैल को थे उसके, सी के 1,50,000, उसके बाद उसने 1 जनवरी को जो है वो विड्रॉ किए हैं 20,000 रुपीज़। उसके बीच में उसने ना ही कोई एडिशन किया है ना ही कोई विड्रॉ किया है। तो इसलिए 1,50,000 पर कितने मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट लगाएंगे, 9 मंथ्स के लिए, और उसके बाद 20,000 विड्रॉ हो जाएंगे। तो 1,30,000 पर कितने अमाउंट के कितने टाइम के लिए लगाएंगे, 3 मंथ्स के लगाएंगे। अब सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके बाद अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर फाइंड आउट की जाती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या बताएंगे, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट की जाती है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर फाइंड आउट नहीं की जाती। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल जो भी हमारे हमें गिवन होगी प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी हमें क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग ऐड कर देंगे, उसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस और प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी ओपनिंग कैपिटल। और फिर ओपनिंग कैपिटल पर हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके साथ साथ जब हम एडिशन करेंगे तो उस टाइम पीरियड के बाद हम एडिशनल कैपिटल पर भी लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे अभी हमने निकाला था। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल थी मान लीजिए 1 लाख रुपीज़, और इसकी है 1,50,000 और इसकी थी 50,000 रुपीज़, और इसके बाद 1 अप्रैल को था ये, 1 जनवरी से वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जो कैपिटल है वो इक्वल अमाउंट रख रहे हैं, कितना, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ जो है वो 1 जनवरी से रख रहे हैं। तो अब ए की तो 1 लाख ही थी, ना ही तो एडिशनल कैपिटल होगी इसमें और ना ही इसमें से कुछ विड्रॉ किया जाएगा, लेकिन बी जो है वो क्या कर लेगा, 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लेगा, और सी क्या करेगा, 50,000 रुपीज़ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए आप 50,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो इस टाइम पर 9 महीने के लिए तो हम लगाएंगे 50,000 रुपीज़ पर इंटरेस्ट, और 3 महीने के लिए लगाएंगे 1 लाख रुपीज़ पर। अब इसी तरह से 1,50,000 रुपीज़ पर हम 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे और 3 मंथ्स के लिए हम लगाएंगे 1 लाख रुपीज़ पर। तो इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर कुछ केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से चार्ज किया जाता है, तो केस 1 और उसके लिए जो प्रोविजन है वो क्या होगा। तो केस 1 क्या होगा, केस 1 ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो हमारे पास क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर साइलेंट है, तो क्या प्रोविजन होगा, हम उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो किसी भी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, कोई भी एंट्री जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नहीं की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर इन केस पार्टनरशिप डीड में तो लिखा गया है लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या फिर एप्रोप्रिएशन होगा,
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या फिर एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तब हम क्या करेंगे, तो अगर नहीं लिखा गया है तो उसको हम एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलेंगे और जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा उसमें से ही हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन होता क्या है, चार्ज का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो चाहे पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उन्हें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। मान लीजिए अगर 24,000 रुपए हमारे पास प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो कैलकुलेट होगी कितना बन रहा है, 30,000। ये हमारा इंटरेस्ट है और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमारे पास 24,000 है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 30,000 बन रहा है। तो अब अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो हम पूरा 30,000 रुपीज ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और प्रॉफिट की वजह हमें क्या हो जाएगा, फिर वो लॉस हो जाएगा, 6,000 रुपीज का हम लॉस बेयर करेंगे। और अगर वो एप्रोप्रिएशन होगा या फिर कुछ भी ना कहा गया हो, चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, तो हम इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ 24,000 रुपये तक का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, बाकी 6,000 का जो लॉस है वो नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होगी। अगर वो चार्ज है तो जितना भी प्रॉफिट है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लॉस होता, प्रॉफिट की बजाय लॉस है हमारे पास 24,000 का और इंटरेस्ट है हमारे पास 30,000, तो हमारे पास फिर कितना लॉस हो जाएगा, 54,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें जो 30,000 रुपीज है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और अगर एप्रोप्रिएशन है तो हम उस केस में कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। और अगर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो हम जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिवाइड करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, सेम तरीका रहेगा हमारे पास कैलकुलेट करने का। अब ये 2 तरह की होती है, एक तो होती है इक्वल अमाउंट जो है हम निकालते हैं, इक्वल अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, और एक होता है अनइक्वल अमाउंट, हम अनइक्वल टाइम पर विड्रॉ कर रहे हैं। ये तो इक्वल अमाउंट, जैसे कि हमने हर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ या फिर एंड ऑफ एवरी मंथ हमने कितना अमाउंट 1,000 रुपीज और 2,000 रुपीज हम जो है वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। कितना भी हो सकता है वो अमाउंट, तो हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और इक्वल इंटरवल पर ही हम क्या कर रहे हैं, उसको विड्रॉ कर रहे हैं। या फिर हम इक्वल अमाउंट तो विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन जो हमारा इंटरवल वो है वो इक्वल नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे, उसको अलग से ट्रीट करेंगे। और जो अनइक्वल अमाउंट होता है उसके लिए हम 2 मेथड्स हम यूज करेंगे, एक तो सिंपल मेथड और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड हम इक्वल के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। लेकिन अनइक्वल के लिए सिर्फ ये 2 मेथड्स ही हैं जो हम यूज करेंगे। सिंपल मेथड तो जिस तरह से जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फाइंड आउट किया है उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट मेथड कैसे रहेगा, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई ए पार्टनर है, उसने 10,000 रुपए 1 जुलाई को विड्रॉ कर लिए, उसके बाद 5,000 रुपीज 1 जैन को विड्रॉ कर लिए और उसकी कैपिटल जो थी वो कितनी थी, 50,000 रुपए थी। तो 10,000 रुपए 1 जुलाई को उसने विड्रॉ कर लिए। 1 जुलाई को विड्रॉ करने के बाद कितने महीने के लिए उसने यूज किया वो अमाउंट, 9 मंथ्स के लिए यूज किया है। तो 10,000 रुपए पर अगर 10% के हिसाब से ही हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं पार्टनर से, तो 10,000 रुपए पर हम क्या निकालेंगे, 9 मंथ्स के लिए 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। और अगर 5,000 रुपीज 1 जैन को उन्होंने निकाले हैं तो वो किस तरह से करेंगे, 5,000 × 3/12
12 मल्टीप्लाई 10 बाय 100। ये तो हो गया हमारा सिंपल मेथड, जिस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है। अब प्रोडक्ट मेथड क्या रहेगा, ये 1 जुलाई से कितने महीने का टाइम है, 9, और ये कितने का है, 3। तो अब 10,000 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि क्या है ये प्रोडक्ट मेथड है ना, तो 90,000, और ये क्या हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई 3, 15,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 105, 1 2 3, मल्टीप्लाई कितना रहेगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 1 बाय 12। अब इसमें जो है वो टाइम पीरियड 1 बाय 12 हम लिखेंगे, क्योंकि हमने कौन सा मेथड यूज किया है, प्रोडक्ट मेथड यूज किया है। अब ये देखिए अनइक्वल अमाउंट था और अनइक्वल इंटरवल पर हमने यूज किया था, ये तो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब उसके बाद आता है हमारा इक्वल मेथड के लिए हम कौन सा शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, तो ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।